हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा है इंटीग्रेशन में। आज हम लोग बेटा सीखेंगे 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है, जैसे कि हमने बेटा पहले सीखा था इंटीग्रल का ना, साइन एक्स का इंटीग्रल सीखा था, कॉस एक्स का सीखा था, सेक स्क्वायर का सीखा था, कॉसेक स्क्वायर का सीखा था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। इन 6 इंटीग्रल्स को बेटा हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन बात करें क्या हमने बेटा tan x का इंटीग्रल निकालना सीखा, तो आप कहेंगे नहीं सर, tan x का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ये भी फॉर्मूला हमने नहीं सीखा। इसी तरह से cot x का, इसी तरह से sec x का और cos x का, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स हमने अभी तक नहीं सीखे थे। तो आज बेटा हमारे लेक्चर में उन्हीं 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ tan x। अगर आपको कहीं बेटा tan x का फंक्शन मिलता है उसको इंडिकेट करना पड़े तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log mod ऑफ sec x प्लस c। बोलिए बेटा, फॉर्मूला क्लियर हुआ। इंटीग्रल ऑफ बेटा अगर हमको tan x फाइंड आउट करना पड़े तो tan x का इंटीग्रल क्या होगा, log mod ऑफ sec x प्लस c। ठीक है बेटा, याद कर लीजिए, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर बेटा कहीं cot x का इंटीग्रल करना पड़े, इंटीग्रल ऑफ cot x dx, व्हाट इज द फॉर्मूला, log mod ऑफ sin x प्लस c। ओके बेटा, तो tan x का फॉर्मूला आपने देखा log mod ऑफ sec x। इसका बेटा एक और फॉर्मूला भी होता है, log mod ऑफ sec x के अलावा एक फॉर्मूला बेटा क्या होता है, माइनस का log mod ऑफ cos x प्लस c। इस फॉर्मूले का भी बेटा यूज हम कर सकते हैं जब भी हमको tan x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो चाहे तो आप बेटा log mod ऑफ sec x अप्लाई करें या माइनस का log mod ऑफ cos x प्लस c भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बेटा, cot x का इंटीग्रल आपने देखा क्या होता है, log mod ऑफ sin x होता है। इसी तरह से बेटा अगर हम इंटीग्रल ऑफ sec x की बात करें तो इंटीग्रल ऑफ sec x क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। एक तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, इसका भी एक दूसरा फॉर्मूला होता है, चलिए उसको भी लिख देते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है log mod ऑफ tan π/4 प्लस का x/2 प्लस का c। ये भी बेटा आपका log mod ऑफ sec x का इंटीग्रल होता है। क्या होता है, log mod ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। ओके था, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके sec x का इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए बेटा, लास्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है log mod ऑफ cosec x माइनस का cot x। क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ cosec x, log mod ऑफ cosec x माइनस का cot x प्लस c। बात समझ में आई। इसका बेटा एक दूसरा फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है log mod ऑफ tan x/2 प्लस का c। ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं cosec x का इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा हमने देखे ये हमारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे sin x और cos x को छोड़ के, तो उनके इंटीग्रेशन कैसे या किस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक बेटा आप लोगों को लर्न हो जाएंगे फॉर्मूले, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसको बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा दिख रहा है इंटीग्रल ऑफ tan 3 माइनस का 4x। मीन्स एक tan x टाइप के फंक्शन दिख रहा है, बट क्या ये x लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो बेटा जब भी यहाँ पर फंक्शन में tan के फंक्शन में कुछ एंगल में x यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं तो इसको हमको क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। हमने आपको सिखाया था कि जब भी कुछ और लिखा होता है इस 3 माइनस 4x को क्या सपोज कर लेते हैं, t सपोज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका इंटीग्रल आ जाएगा tan t। लेकिन बेटा जब फंक्शन t में है तो हमारा dx भी किसमें होना चाहिए था, dt में होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो 0 माइनस का 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, और यहाँ आ जाएगा आपका dt अपॉन dx। या और अच्छे से देखें तो माइनस का 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, dt अपॉन माइनस का 4। बात समझ में बेटा, जब dx को dt में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, dt अपॉन माइनस का 4। यहाँ पर बेटा पुटअप कर देते हैं। ठीक है, जब भी बेटा अपने क्वेश्चन को हम x से t में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx को भी हमको क्या लेना पड़ेगा, dt में लेना पड़ेगा, तभी हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए बेटा देखते हैं बेटा, -1/4 तो आपका बेटा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा। इंटीग्रल सिर्फ रह गया tan t और dt का। अब ये भी बेटा इसका फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ tan x dx। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, log mod ऑफ sec x भी होता है या माइनस का log mod ऑफ cos x भी होता है। तो दोनों में से बेटा कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बेटा अप्लाई कर देते हैं। -1/4 था
इंटू माइनस का लॉग मॉड ऑफ, जो माइनस वाला फॉर्मूला था वो अप्लाई कर देते हैं, माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो बेटा यहाँ पर कॉस टी आ जाएगा प्लस का सी, माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो बेटा यहाँ टी का फंक्शन चल रहा था इसलिए कॉस टी आ गया, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/4 लॉग मॉड ऑफ कॉस टी। बेटा जब हमने बताया था ना, जब हमारा इंटीग्रल हो जाता है तो टी को वापस हमको एक्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और टी की वैल्यू बेटा कितनी थी, 3 माइनस का 4x, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका बेटा c लगा रहेगा। तो बेटा बात बहुत आसानी से समझ में आया कि किस तरह से tan 3 माइनस 4x का हमको इंटीग्रल करना पड़ा। ये तो बेटा एक बेसिक मेथड था, कैसे हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसका इंटीग्रेट किया। बात समझ में आई कि हमने 3 माइनस 4x को t सपोज कर दिया। अगर बेटा इसी क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन इंटीग्रेट करना पड़े, ठीक है, थोड़ा सा हमको कम टाइम में सॉल्व करना पड़े, तो बेटा इसको t मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको 10x की तरह सपोज करिए। 10x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस x, जो भी ये था इसको पूरे को x हमने सपोज कर लिया, तो आ जाएगा आपका माइनस का लॉग मॉड ऑफ 3 माइनस का 4x आ जाएगा। फिर बेटा चूंकि ये हमने t सपोज करना चाहिए था बट नहीं किया, तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या आता है, माइनस का 4 आता है, जो नंबर इसके डिफरेंशिएशन में आती है बस उसी से इसको क्या किया करिए, डिवाइड कर दिया करिए। जैसे डिफरेंशिएशन के केस में क्या करते थे, जो नंबर आती थी उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पर उसी नंबर से डिवाइड कर दिया गया तो भी आपका इंटीग्रल हो जाएगा। तो बात समझ में आई, इसको आप नॉर्मली भी कर सकते थे, करके दिखाएं। आपका नॉर्मली करना होता इंटीग्रल ऑफ tan 3 माइनस का 4x dx, ठीक है। हमको सोचना था कि डायरेक्टली, तो इसको बेटा tan x की तरह सपोज करेंगे। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का लॉग मॉड ऑफ cos x, cos बेटा x कितना था, 3 माइनस का 4x, ये हो जाएगा बेटा माइनस का लॉग मॉड ऑफ cos x हो गया। बट ये चूंकि x नहीं था तो इसका बेटा इसके लिए क्या आएगा, x के मल्टीपल में -4 लिखा था, समझो डायरेक्टली उससे डिवाइड हो जाता है, -4 से डिवाइड हो जाएगा और प्लस का c, तो बेटा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 लॉग मॉड ऑफ cos 3 माइनस का 4x प्लस का c। डायरेक्टली बेटा आप इस तरह से कर सकते थे। क्लियर हुआ बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। ये बेटा बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है आपका, कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको बेटा रिमाइंड करें तो आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। याद कीजिए बेटा, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आपने tan 2x cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसको भी कुछ उसी फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। पहले इंटीग्रल बेटा हम क्या करें बेटा, इस न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं, कर सकते हैं ना बेटा, जो सबसे ऊपर फंक्शन होता है उसको 4th स्टेप में ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो 1 अपॉन आपका यहाँ था बेटा 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स, और इसी के अपॉन में हम ले आए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम बेटा, और dx आपका लिखा रहा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला cos 2x का बन रहा है, तो यहाँ पर cos 2x अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 1 अपॉन आपका क्या बन जाएगा, cos 2x और dx था। अब तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिखने लगा, 1 अपॉन cos 2x आ गया, तो बेटा cos x का रेशियो क्या होता है आप जानते हैं, 1 अपॉन cos x इक्वल टू क्या होता है, sec x होता है कि नहीं होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ sec 2x dx। बोलिए था यहाँ तक पहुँच गए, बहुत आसान था। अब ये sec x के फॉर्म में इंटीग्रल बन गया। अभी भी देखिए था sec x का हमने इंटीग्रल आपको सिखाया था, देखिए sec x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस tan x। इस फॉर्मूले को भी ओपन कर सकते थे, या फिर log mod ऑफ tan π/4 प्लस x/2 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा बेसिकली ये फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज करते हैं, इसका भी कहीं कहीं पर यूज करते हैं क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग। चलिए बेटा करते हैं इसका इंटीग्रल बेटा, ठीक है। तो हमने लिखा क्या था फॉर्मूला, log mod ऑफ sec x प्लस tan x था। तो सबसे पहले तो log mod ऑफ sec x, बेटा x की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तो sec 2x प्लस का tan x होता है, तो यहाँ tan 2x आ जाएगा, ठीक बेटा। लेकिन बात करिए था क्या यहाँ x था, नहीं x नहीं था, 2x था। तो हमने कहा था x के मल्टीपल में जो भी नंबर हुआ करेगी उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो 2x को t सपोज करते थे, जिसकी वजह से आपका 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाता था। और प्लस का था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाना बिल्कुल मत भूलना।
तो देखिएगा किस तरह से ये tan के टर्म में जो फंक्शन को दिख रहा था, पहले हमने इसको cos 2x की आइडेंटिटी से कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और फिर उसको बेटा इंडिकेट कर दिया। ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो रहे हैं। log इंटीग्रल ऑफ sec x dx था बेटा, तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस tan x होता है। बट यहाँ x यहाँ पर 2x लिखा हुआ था तो हमने 2x लिखा, और इस 2x की वजह से फंक्शन को 2 से, जो भी हमारा आंसर है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि जब सब्सटीट्यूशन हम 2x लेते हैं तो जब वहाँ बेटा dx को dt में कन्वर्ट करते हैं तो क्या था, 1/2 डिवाइड में आता ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि कैसे आपका -4 डिवाइड में आ जाता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/cos 3x माइनस का cos x dx, इसको बेटा इंटीग्रेट करना है। यहाँ बेटा अगर न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा होता तो बहुत आसान था हमारे लिए, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देते और cos x का इंटीग्रल कर देते। बट ये फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है, तो क्या करना चाहिए। अगर बेटा सिंगल फंक्शन होता तो उसको रेसिप्रोकल करके जो भी इसका फॉर्मूला होता था cos x का, क्या होता है sec x, कर लेते थे तो आसानी से आ जाता था। बट यहाँ पर बेटा 2 फंक्शन लिखे हैं, वो भी डिफरेंस के फॉर्म में लिखे हैं। क्या इनको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बेटा एक आइडेंटिटी बेटा आपने पढ़ी थी cos c माइनस का cos d, क्लास बेटा आपने 10th या 11th में कहीं ना कहीं सीखा होगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस का c अपॉन 2। याद आ रहा है बच्चों फॉर्मूला है, ये cos c माइनस का cos d का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। इस फॉर्मूले को बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। बताइए क्या आएगा, cos c माइनस का cos d, तो आएगा आपका 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन, बेटा ध्यान रखना कुछ बच्चे यहाँ पर c माइनस डी अपॉन 2 लिखते हैं, फॉर्मूले में c माइनस डी मिलना होगा, क्या होता है d माइनस सी अपॉन 2। तो d की वैल्यू बेटा आपकी है x माइनस का c की वैल्यू क्या है 3x अपॉन 2। श्योर, और बेटा dx बिल्कुल मत लगाना भूलना, क्यों dx ही हमको बताता है कि हमने अपने क्वेश्चन को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ dy लिखा हो तो हमको क्वेश्चन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाकी जो भी वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट माने आते हैं। तो यहाँ बेटा फिलहाल x का ही फंक्शन था और x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/, देखिएगा कितना आएगा 2 साइन, ठीक है। देखिएगा 3x प्लस x कितना हो गया 4x, 4x अपॉन 2 कितना होता है 2x होता है, इंटू में साइन, बेटा x माइनस 3x कितना होता है माइनस का 2x होता है, और माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बेटा एक फॉर्मूला और याद करिएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, आप लोग जानते हैं क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा। अगर ये क्वेश्चन में अब कॉस के साथ माइनस थीटा होता था तो वो प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला आता था, बट साइन के साथ है इसलिए बेटा ये माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा 1/, बेटा माइनस साइन आगे लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये माइनस साइन जो निकल के आएगा हमने आगे लगा दिया। अब देखिएगा ये साइन 2x, साइन 2x का भी कोई फॉर्मूला होता है, एंगल मल्टीप्लिकेशन में था साइन 2x कॉस 2x के बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था 2 sin x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला था, और बेटा ये तो आपका साइन x रह गया। ठीक है, यहाँ से जो बेटा एंगल से माइनस साइन निकला हमने कहाँ लगा लिया, सबसे आगे लगा लिया। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में फंक्शन बन गया माइनस का 4 sin x इंटू साइन एक्स कितना बन गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इंटीग्रल बेटा हमारा क्वेश्चन बना है 1/, माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ये तो बन गया था बेटा, देख लीजिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स रहा और माइनस का 4 था, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा देखते हैं ये माइनस का 4 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ओके, नीचे आप क्या लिखा हुआ है बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ऊपर बेटा 1 लिखा हुआ था। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक आने के बाद इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या आपके पास कोई लॉजिक है। वैसे हम चाहे तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं, कॉस एक्स क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बन सकता है, कॉस एक्स ऊपर जाकर सेक एक्स बन सकता है। इंटू मल्टीपल में आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स है, क्या उसका इंटीग्रल आप कर पाएंगे, तब भी बेटा कोई हमारे पास लॉजिक नहीं बन रहा है। तो आप जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है
1 होती ही नहीं होती है, होती है। और ज़रूरत पड़ने पर हम इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पर वही ज़रूरत हमको है, तो इस 1 को क्या करना पड़ेगा हमको, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ से क्या करते हैं, बेटा डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन लगा दीजिए बेटा, माइनस का 1/4 बेटा इस पूरे इंटीग्रल के साथ था, तो हमने बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया और इसको पूरे इंटीग्रल से बाहर कर लिया। यहाँ बेटा फर्स्ट इंटीग्रल में था आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में बेटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, प्लस का बेटा सेकेंड इंटीग्रल आपका था कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन बेटा आपके पास क्या है, वही साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। बात समझ में बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया, फिर इन इंटीग्रल्स को दो अलग अलग पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया। लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रल में होल्ड करती है। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा पहले इंटीग्रल में। देखिए बेटा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, और कॉस एक्स अगर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। और इसका इंटीग्रल निकालना हमने अभी भी सीखा था, क्या, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स हमको डायरेक्टली पता होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात देखते हैं बेटा, एक कॉस एक्स से बेटा आपका कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में कॉस एक्स है, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है, तो बेटा इसको लिखना चाहें तो कॉस एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स था, एक साइन एक्स इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, इंटू में एक साइन एक्स हम अभी आपको ऐसे ही लिखे रहते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा, देखिए अभी भी तो वही लिखा हुआ है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अभी भी लिखा हुआ है ना, बस हमने क्या किया, एक साइन एक्स को इसके साथ लिख लिया, एक को थोड़ा सा अलग लिख दिया। अब बता बताइए ये किसकी आइडेंटिटी होती है, cos x अपॉन साइन एक्स। बताइए ये किसका रेशियो होता है, cot x का रेशियो होता है cos x अपॉन साइन एक्स। चेंज करिए बेटा इंटीग्रल, बेटा यहाँ तो बेटा sec x लिखा हुआ है, आसानी से इसका इंटीग्रल हम लिख लेंगे, प्लस का यहाँ क्या बन गया बेटा, cot x बन गया। और बेटा साइन एक्स को जब बेटा न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल cosec x होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल आप जानते हैं बहुत आसानी से कि 1/sin x क्या होता है, cosec x होता है। और इसका फॉर्मूला बेटा हमने सबसे पहले दिन ही इंटीग्रल में सीखा था, इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x सीखा था। इसका इंटीग्रल भी हमको आता है, बस सीधे सीधे इंटीग्रल लिखना है बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का 1/4 sec x का क्या बेटा अभी हमने पढ़ा है, लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, ये बेटा इसका इंटीग्रल हमने अभी भी सीखा। और प्लस का इंटीग्रल ऑफ cosec x माइनस cot x, याद हो आपको फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का cosec x होता था ना, माइनस cosec x, और बेटा प्लस का लास्ट में क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। तो बेटा यही आपका जो क्वेश्चन था 1/cos x माइनस cos x, इसका इंटीग्रल बेटा कुछ इस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी यूज़ की, क्या, cos c माइनस का cos d। जब उसको बेटा अप्लाई किया तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना। फिर दूसरी फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, sin 2x का यूज़ किया, 2sin x इंटू cos x। तीसरी जगह बेटा हमको क्या ध्यान देना था, साइन ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तीन फॉर्मूले बेटा यहाँ पर यूज हुए। फिर सिंप्लीफाई करते रहे, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया, और बाद में cos x अपॉन साइन एक्स को cot x, 1/sin x को cosec x। तो ये सब बेटा ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले थे ये बहुत अच्छे से हमको क्लियर होने चाहिए। जब ये क्लियर होंगे तभी बेटा क्वेश्चन हमारे लग पाते हैं। इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना या इस फॉर्मेट में बनाना कि उसका इंटीग्रल हम निकाल पाएँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लेक्चर में बेटा आपने देखा कि हमने उन 4 फॉर्मूलों को स्टडी किया जो हमने अभी तक नहीं देखे थे और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व की। सो आज के लिए बेटा इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ मिलेंगे, देखते रहिए बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।